प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च दिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदात्वं जिणवरवचेन जीवयेत्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा हरे जीव अजीव जिनवर वृषभनीलोचनी श्रीवन्द्य सुरकटिवृन्दसे वन्दन करु करजोड़े। गाथाएं बोलनी है। निशांति आप बोलिए। 28 से आगे 5 गाथाएं बोलिए। 32 सब और आगे ठीक है, बढ़िया। देख के बोलना पड़ता है। इनको एक जगह लिख लीजिए पूर्णिमा जी, सब गाथाओं को एक जगह लिख लीजिए तो फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपनी चर्चा यहाँ 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है और 35वीं गाथा में भाव संवर के विशेष, भाव संवर के जो भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं भाव संवर के। चमेली आंटी बोलिए, भाव संवर के भेद कौन कौन से हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अनम्यूट करेंगे अपने आप ही और म्यूट भी करेंगे अपने आप ही, ठीक है। अपनी बात पूरी होने के बाद में खुद ही म्यूट करेंगे। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र्य भाव संवर के विशेष भेद हैं। बढ़िया, बोलिए भारती आंटी, भाव संवर के भेद। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र। बढ़िया। व्रत कितने होते हैं? व्रत कितने होते हैं? बोलिए रेखा जी दिल्ली। अनम्यूट करिए। व्रत 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये व्रत है। अच्छा नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप है। फिर व्रत क्या है? ये 10 वो धर्म है। नहीं, बोलिए सरोज भाभी बोलिए। अहिंसा, सत्य, हेलो, हाँ आ रही आवाज, बोलिए। हाँ, उन्होंने अहिंसा, कर्मचारी है और परिग्रह, ये 5वां व्रत है। अहिंसा, चलिए मैं बताती हूँ। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये तो पाप है और पापों का जो अपोजिट है, पापों से विरुद्ध, वो व्रत है। तो हिंसा का अपोजिट अहिंसा, ठीक है ना रेखा जी।
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत हैं। समिति कितनी है? समिति कितनी होती है? नाम बताने हैं। स्नेह जी, समिति कितनी होती है? नाम बताइए। ईर्या समिति, ईर्या समिति, आदान, मैं बोलूं? ईर्या समिति, आदान, ना समिति। हाँ मैं बोलूं? सविता आंटी बोलिए। आवाज उसमें खुली नहीं ना, देखो नाम पूछा वो सोचते पूछे कैसे बताऊंगा समिति, इसमें खोलना नहीं आया। देखिए, आप लोगों से निवेदन है, अपने आप माइक चालू नहीं करें, और जब मैं कहूँ तब चालू करें, और जब बात पूरी हो जाए तो बंद कर लें। सविता आंटी आप चालू करके बोलिए। 5 समिति। अभी आपकी आवाज है ना गूंज रही है, बहुत इको हो रहा हाथ है। भी ऊंचा हो रहा ना यहाँ से, तो कैसे करूंगा इसमें हाथ भी। गूंज रही है, समझ में तो आ रही है? आ रही है आवाज? लाइट जलाना इधर की। बहुत अच्छे से आ रही है। ईर्ष्या, बोलो। भाषा, ऐषणा, आदान और निक्षेपण। समिति। हाँ, और 5वीं आंटी, सविता आंटी, 5वीं कौन सी है? आदान सर्ग। व्युत्सर्ग, ठीक है, बढ़िया। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिस्थापना या व्युत्सर्ग, ये 5 समितियां। गुप्तियां कितनी हैं? कौन कौन सी हैं गुप्ती? मनोरमा आंटी बोलिए। मनोरमा आंटी बोलिए। गुप्तियां 3 होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। धर्म, धर्म कितने होते हैं? बोले मीता भाभी। धर्म 10 होते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म है। आत्मा के 10 धर्म। ये 10 धर्म कहे जाते हैं। वास्तव में धर्म तो एक ही प्रकार का है, लेकिन अलग अलग पर्यायों की अपेक्षा से, अलग अलग विकारों के अभाव की अपेक्षा से धर्म के लक्षण, धर्म को पहचानने के 10 चिन्ह हैं। क्षमा के माध्यम से भी धर्म को पहचाना जाता है, मार्दव के माध्यम से भी, आर्जव के माध्यम से भी। तो धर्म के पहचान के ये 10 लक्षण हैं। इन्हीं को शॉर्ट में 10 धर्म कहा जाता है। धर्म की चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 116 पे धर्म का स्वरूप यहाँ बताया कि वास्तव में धर्म क्या है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में निज शुद्धात्मा की भावना रूप वो धर्म है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में, ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है ऐसा अपना शुद्धात्मा, और उस शुद्धात्मा की भावना वो धर्म है। और वो आत्मा और कैसा है और वो धर्म कैसा है कि संसार में गिरते हुए जीवों को वो धारण करके रखता है। जो जीव संसार में डूब रहे हैं, सभी संसारी जीव वो संसार में डूब ही रहे हैं, उनको जो धारण करता है, उनकी जो रक्षा करता है, वो ऐसा अपनी आत्मा की भावना रूप धर्म है। और व्यवहार से उस निश्चय धर्म के साधन के लिए उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब 10 प्रकार के धर्म कहे हैं। और कैसे हैं ये धर्म? जो देवेंद्रों, नरेंद्रों आदि से भी वंद्य यानी पूज्य पद में जो धरते हैं, धरता है। तो देवेंद्रों, नरेंद्रों और आदि से पूज्य पद कौन सा है कि वो जो अनंत सिद्ध का पद है, वो उनके माध्यम से भी जो दुनिया में जो उत्कृष्ट हैं, दुनिया में लोग जिनको पूजते हैं, ऐसे देवेंद्र यानी स्वर्ग के इंद्र, और जो धरती पे राजाओं के, मनुष्यों के जो इंद्र हैं, नरेंद्र, दुनिया में लोग जिनकी पूजा सेवा करते हैं, वो भी जिनको पूजते हैं, ऐसे उत्तम अनंत सिद्ध पद में जो पहुंचाता है, अर्थात मोक्ष की जो प्राप्ति कराता है, वो धर्म होता है। तो कल हमारी चर्चा हुई थी उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव के संबंध में। क्रोध का अभाव, सामान्य रूप से क्रोध का अभाव वो क्षमा कहलाता है, और मान का अभाव वो मार्दव कहलाता है। क्रोध क्या है?
देखिए वास्तव में क्षमा तो है आत्मा का गुण, और आत्मा का गुण है तो उसकी परिभाषा हम बाहर की तरफ से बता रहे हैं कि क्रोध का अभाव वो क्षमा है। वास्तव में तो होना क्या चाहिए कि क्षमा का अभाव वो क्रोध है, क्योंकि क्षमा आत्मा का गुण है और आत्मा का गुण वो प्रकट नहीं हुआ, उसकी विपरीत पर्याय प्रकट हुई, उसका नाम क्रोध है। लेकिन क्योंकि अनादिकाल से क्षमा प्रकट ही नहीं हुई, अनादिकाल से क्षमा प्रकट नहीं हुई, हम तो क्षमा कर देते हैं सबको, कि वास्तव में वो क्षमा सच्ची क्षमा नहीं है। अनादिकाल से अपनी आत्मा के प्रति जो अनंत क्रोध का परिणाम रहा, आत्मा को क्षमा नहीं किया आज तक। हमने बाहर में दुनिया के लोगों को तो क्षमा किया, लेकिन जब तक अपने आप से क्षमा नहीं हो, अपने आप को क्षमा नहीं करे, तब तक बाहर में वो क्षमा भी सच्ची क्षमा नहीं है। आत्मा के प्रति अनंत क्रोध चल रहा है। कैसे क्रोध चल रहा है? हम तो गुस्सा ही नहीं करते, आत्मा के प्रति भी नहीं करते, लेकिन जो आत्मा के प्रति उपेक्षा है, देखिए क्रोध करना खाली बाहर से कुछ गाली गलौज करना या लड़ाई झगड़ा करना, उसी का नाम मात्र क्रोध नहीं है। किसी के प्रति उपेक्षा का परिणाम वो भी क्रोध कहलाता है। जैसे कि पवनंजय को अंजना के प्रति क्रोध खाया नहीं 22 साल तक। पवनंजय को अंजना के प्रति क्रोध खाया नहीं था 22 साल तक। हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली। अंजना से पवनंजय को अंजना के प्रति क्रोध खाया नहीं, वो गुस्सा थे कि नहीं? सरल भाषा में कहें, पवनंजय और अंजना तो समझते हैं, अंजना और पवनंजय तो सब समझते हैं ना। ये मीना चाची आपका चेहरा ऐसा आश्चर्य वाला क्यों हो रहा है? तो वो पवनंजय अंजना से गुस्सा थे कि नहीं थे? गुस्सा थे तो 1 उंगली, नहीं थे तो 2 उंगली। 22 साल तक एक उंगली दिखा रहे हैं, तो वो तो कुछ बोले ही नहीं। 22 साल तक अंजना से बोले ही नहीं, फिर गुस्सा क्या किया? एक शब्द भी नहीं बोले अंजना से, कुछ भी नहीं बोले। शादी भी की तो चुपचाप की, उसके बाद आए नहीं। अंदर से क्षमा तो नहीं की थी ना उनको। हाँ, तो बाहर से भले ही एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन जो उसके प्रति उपेक्षा का परिणाम था, जो देख ही नहीं रहे थे, उसके पास आए ही नहीं थे, वो उसके पास नहीं आना, वही उनकी अनंत क्रोध है उसके प्रति, वो उसके प्रति क्रोध का परिणाम। तो जैसे वो अंजना की उपेक्षा की पवनंजय ने, वो उनका क्रोध है। ऐसे ही अनादिकाल से हमने आत्मा की उपेक्षा, आत्मा मतलब कोई दूसरा नहीं, हमने अपनी उपेक्षा कर रखी है। हमने स्वयं को जाना ही नहीं मैं कौन हूँ, जो कोई मैं नहीं था उसको मैं मान के रखा। मैं जो था नहीं, जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में जीवन चला गया। माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा। तो मैं जो हूँ, मैं वास्तव में जीव हूँ, ज्ञान तत्व हूँ, जानने वाला हूँ, वो नहीं जानकर, और ये सब ये जड़ चेतन, इन सबको मैं माना। तो ये अपनी उपेक्षा अनादिकाल से हमने की है। अनादिकाल से हम अपनी उपेक्षा करते आ रहे हैं। तो आत्मा के प्रति अनंत क्रोध ये चला आ रहा है। बाहर में दुनिया में शांत दिखाई दे, दूसरों को क्षमा करता हुआ दिखाई दे, वो वास्तव में सच्ची क्षमा नहीं है। इसलिए यहाँ शब्द दिया है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा क्या है? सबसे पहले अपने आप को क्षमा करो, यानी अपने आप पे दृष्टि डालो। जो बाहर आज तक उसकी उपेक्षा की, स्वयं की जो उपेक्षा की है, पहले अपने आप पे दृष्टि डालें। तो अपने आप पे दृष्टि डालने का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक पहले अपने आप को जो क्षमा किया, उसका नाम उत्तम क्षमा है। फिर बाहर में दूसरे लोगों को माफ कर देना, क्षमा कर देना, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा अभी होगा ना भादवे में, भादवे के बाद में। वो बाहर से करो मत करो, ये बाहर से हाथ जोड़ जोड़ के उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, इससे क्षमा नहीं होती। तो सब फॉर्मेलिटी समझते हैं, सब समझते हैं, दिखता भी है, मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट कार्ड डाल देते थे। उसका नाम वास्तव में उत्तम क्षमा नहीं है। वो तो बिना उत्तम वाली नॉर्मल क्षमा भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ तो नॉर्मल क्षमा, उस वाली क्षमा की तो बात ही नहीं है, नॉर्मल क्षमा की बात भी नहीं है। यहाँ उत्तम क्षमा,
अर्थात सबसे पहले जो उत्तम तत्व है, दुनिया में उत्तम क्या है? दुनिया में उत्तम क्या है? कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ, एक ही उत्तम है। क्या आप कभी तो शनिवार को तो पढ़ाते हो 4 उत्तम हैं और अभी बोल रहे हो 1 उत्तम है? 1 उत्तम है कि 4 उत्तम है? कि यदि ये 1 उत्तम है तो बाहर में वो 4 उत्तम है। निश्चय से एक ही उत्तम है, निर्शुद्धात्मा ही उत्तम है। और उस निर्शुद्धात्मा को बताने के लिए बाहर में 4 उत्तम कहे। कौन कौन से हैं 4 उत्तम? बोलिए रजनी जी। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, और अरिहंत सिद्ध आचार्य भगवान उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म उत्तम। आप क्लास अटेंड करते हो सैटरडे की? हाँ जी। सैटरडे क्लास अटेंड करते हो क्या आप? हाँ दीदी करती हूँ। की थी पिछली वाली? पिछली वाली की थी? की थी। हाँ। नीलम भाभी क्या गलती की इन्होंने? अनम्यूट करिए नीलम भाभी, अनम्यूट करिए। साधु उत्तम साहू है, नहीं बोला इन्होंने, साहू उत्तम है। साहू उत्तम नहीं बोला। हाँ। केवली उत्तम, सिद्ध उत्तम, हाँ। अरिहंत आचार्य बोला। यद्यपि आचार्य उत्तम है, लेकिन आचार्य बोलने में अकेले आचार्य आ गए, फिर उपाध्याय और साधु रह गए। इसलिए अनंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु मुनिराज उत्तम है। साधु बोलने में तीनों उसमें आ गए, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वितराग धर्म उत्तम है। तो व्यवहार से ये 4 उत्तम है, पर वास्तव में निश्चय से एक ही उत्तम है। वो उत्तम है मैं स्वयं उत्तम हूँ। तो ऐसे अपने आप को क्षमा, उत्तम को के प्रति जो क्षमा का परिणाम है वो उत्तम क्षमा है। तो उत्तम तत्व मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ, और अपने प्रति क्षमा का परिणाम अर्थात उपेक्षा नहीं होना। आत्मा की चर्चा ही नहीं सुहाती, उपेक्षा क्या है? हमको तो आत्मा की उपेक्षा नहीं है, लेकिन आत्मा की चर्चा नहीं सुहारी, आत्मा की उपेक्षा है। आत्मा की बातें ऐसे लगती किसी और की बातें नहीं, और कोई आत्मा की बातें करने लग जाए तो क्यों कर रहे हैं, और आत्मा को फातिमा बोले, फातिमा की बातें हमारे सामने मत किया करो। तो ये जो आत्मा को के प्रति इस तरह का अनादर का जो परिणाम है, ये उसकी उपेक्षा है, उसके प्रति क्रोध है। और आत्मा के प्रति जो क्रोध है वो क्रोध दूर हो जाए, आत्मा में अपनापन आ जाए, तो वो सच्ची क्षमा कहलाती है। उसका नाम उत्तम क्षमा है। और बाहर में क्या है? बाहर में क्रोध के निमित्त मिलने पर भी, क्रोध उत्पन्न न हो, उसका नाम, मन में मलिनता नहीं आए, खेद भी उत्पन्न न हो, उसका नाम उत्तम क्षमा है, परम क्षमा है। एक आगे मद की चर्चा अपन ने कल की थी। जाति आदि के मद के आवेश से अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। ये बृहद संग्रह में 116 नंबर का पेज है, नीचे से चौथी लाइन है। जाति आदि के मद के आवेश से हुए अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। अभिमान के अभाव को, मान के अभाव को मार्दव कहते हैं। मान क्या है? कि आज तक पर वस्तुओं के आधार से अपने को बड़ा मानना। मान का मतलब है अपना बड़प्पन मानना। पर वस्तुओं के आधार से दुनिया की वस्तुएं सब मेरी हैं, मैं उनका स्वामी हूँ, ऐसा परिणाम या अभिमान कहलाता है, मान कहलाता है। तो ये बाहरी वस्तुओं के आधार से अपने को बड़ा मानना, उसका नाम मान है। लेकिन वास्तव में मैं बड़ा हूँ कि नहीं हूँ? अभी तो कहा उत्तम हूँ। तो उत्तम तो हूँ, लेकिन उत्तम कैसे हूँ? कि अपने अनंत गुणों के कारण मैं उत्तम हूँ। तो अपने अनंत गुणों के कारण अपने को महान मानना, बड़ा मानना, वो तो है उत्तम मार्दव धर्म। और बाहरी जो वस्तुएं मेरी है नहीं, पर वस्तुओं के, दूसरे के घर मकान, दूसरे की गाड़ी बंगला, दूसरे के मोबाइल लैपटॉप, और उनसे उनको अपना कह के और उनसे हम अपने आप को बड़ा बनाएं, देखो ये मेरा है, तो अच्छी बात है क्या? उसकी दुनिया में प्रशंसा होगी या निंदा होगी? कि पराई वस्तुओं को अपना बता के और उनसे अपनी महानता बता रहे हैं कि ये सब मेरा है, तो उससे वास्तव में अपनी महानता नहीं है। ऐसे ही ये जो चीजें बाहर में, जाति, कुल, रूप, तप, बल,
ऐश्वर्य, प्रभुता, ये सारी जो चीजें हैं ये सब तो बाहरी हैं, ये सब पौद्गलिक हैं, कर्म के उदय जन्य हैं, उनसे अपने को बड़ा मानना तो वो वास्तव में मान है। और जो मेरा स्वरूप है, अपने स्वरूप के आधार से अपनी महानता का स्वीकार हो। मैं अनंत गुणों का धनी। एक ज्ञान ही एक ऐसा है, यद्यपि अनंत गुण है ही, लेकिन ज्ञान की ही संपदा ख्याल में आ जाए और अभी जितना हमारे पास में ज्ञान है वो ज्ञान भी कितना महान है। अभी शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है होमचार की शिविर में, कितना विशाल होता है शुद्ध ज्ञान, और हमको जितना ज्ञान है वो कितना कितना विशाल है, कितना कितना ज्ञान हमको है, कितने अविभाग प्रतिच्छेद हमारे ज्ञान के खुले हुए हैं। तो अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी महिमा आए, ये तो समझ लीजिए सूक्ष्म जन्य ज्ञान है, लेकिन वास्तव में मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव के आधार से अपनी महिमा आए, अनंत गुणों के आधार से अपनी महिमा आए। दूसरे से हम श्रेष्ठ हैं, छहों द्रव्यों में जीव श्रेष्ठ है। यद्यपि छहों द्रव्य अनंत गुणों के धनी है, सब समान है। जब हम समानता की बात करते हैं तो समान भी बताते हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से हम कहें तो छहों द्रव्यों में जीव श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये 6 द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण तो है। छहों द्रव्य जानने में आए, ऐसा प्रमेयत्व नाम का गुण तो सब द्रव्यों में है। हर द्रव्य जानने में आए, लेकिन जानने में तो आ रहे हैं, पर जाने कौन? ये जानने का काम ये जीव ही करेगा। इसलिए छहों द्रव्यों में जीव श्रेष्ठ है, महान है। तो अपने गुणों के आधार से अपनी महानता का ख्याल आए, वो तो है उत्तम मार्गव धर्म। और पराई वस्तुओं के आधार से, कर्मोदय जन्य परिस्थितियों के आधार से, जाति कुल रूप आदि के आधार से अपनी महानता मानना, वो मान कषाय है। तो जाति आदि के मद के आवेश से हुए अभिमान के अभाव को, वो तो हुआ जाति आदि से तो अभिमान, और वो जो अभिमान का अभाव हुआ वो अभिमान का अभाव कहलाता है मार्दव। देखो मानी क्या समझता है, बड़े पंडित जी साहब हैं रविंद्र जी साहब, उनकी 10 लक्षण धर्म की पूजन है, उसमें उत्तम मार्दव धर्म में एक लाइन आती है, मानी को सब नीचा जो है। मानी क्या समझता है? मानी समझता है मैं ऊंचा, मैं बड़ा, ऐसे अकड़ के रहता है। लेकिन दूसरे लोग उसको क्या समझते हैं? देखो कोई हम ऊपर चले जाए पहाड़ पे, चूलगिरी के पहाड़ पे अपने जयपुर में, ऊपर जाके खड़े हो जाए वहां से, तो वहां से नीचे देखते हैं तो सारी गाड़ियां से खिलौने जैसी दिखती हैं, छोटी छोटी, बस जा रही हो, कार जा रही हो, तो जैसे खिलौनों में होती है बच्चों की, ऐसे छोटी छोटी दिखती हैं। हमको ऊपर खड़े होकर वो नीचे वाली गाड़ियां कैसी दिख रही हैं? छोटी छोटी दिख रही हैं। हम नीचे वालों को छोटा देख रहे हैं, लेकिन जो नीचे खड़ा है, नीचे वाले को हम क्या दिखेंगे? नीचे वाले हम ऊपर से देख रहे हैं, नीचे वाले हमको छोटे तो दिख रहे हैं, नीचे वाले हमको देखेंगे तो एक आदमी खड़ा हुआ दिखेगा भी नहीं। तो समझ लो दिख रहा है, मान लीजिए, तो भी वो कितना दिख रहा है? छोटा ही दिख रहा है। प्लेन में समझो, एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन में से नीचे देखते हैं तो सब वो मकान छोटे छोटे से दिखते हैं, ऐसा खिलौने के जैसे। और हम जब नीचे अपने घर से एरोप्लेन देख रहे हैं तो कैसा दिखता है हमको? चिड़िया जैसा, ऐसा लगता है इसमें हजारों आदमी कैसे बैठेंगे। तो वो मानी सोच रहा है, वो मानी अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन दुनिया उसको नीचा समझती है। जो घमंड करता है उसको कोई अच्छा नहीं मानता है, समझता है ये घमंडी है। सारी दुनिया को समझ में आता है कि घमंड करने वाले को अच्छा नहीं समझते। मानी को सब नीचा जोवे, उसको सब वो समझ रहा है, वो अपने आप को नीचा देख रहा है, लेकिन दुनिया की दृष्टि में वो व्यक्ति नीचा ही होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊंचाई पे बैठ रहे हैं, तो ऊंचाई पे पहुंच के दूसरों को नीचा नहीं देखें, नीचे वालों को हम भी छोटे ही देखेंगे। फिर अगर हम ऊपर बैठ के नीचे वालों को छोटा देखते हैं तो नीचे वाले भी फिर हमको छोटा देखेंगे। ये मान के संबंध में कहा, तो मान का अभाव है वो मार्दव कहलाता है। अब है आगे आर्जव। आर्जव मतलब सरल परिणाम, सरलता का भाव वो आर्जव कहलाता है। कठोरता का अभाव वो मार्दव था और सरलता का भाव वो आर्जव है। मार्दव में नम्रता है, कठोरता नहीं है। मान में कठोरता आती है, अकड़ जाता है मानी व्यक्ति, तो कठोरता आती है। तो मार्दव में है नम्रता और आर्जव में है सरलता। सरलता मतलब
जो मायाचारी है, मायाचारी में वक्रता रहती है। वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ापन, कुटिल है, ऐसे उलझा हुआ है। जैसे ऐसे बोलते हैं कुछ लोगों के लिए मजाक में, ये बस सीधे हैं जलेबी की जैसी, सीधे हैं जलेबी की जैसे। जलेबी सीधी होती है, जैसे जलेबी ऐसी होती है घूमी घूमी घूमी, समझ में नहीं आता कहाँ घुसे हुए हैं उसको। तो ऐसे ही कुछ लोगों के परिणाम, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर रहे हैं कुछ, तो परिणाम ऐसे वक्र होते हैं, सीधे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो वो टेढ़े मेढ़े परिणामों को कहते हैं मायाचारी। और उस मायाचारी का अभाव, उस वक्रता का अभाव, वो कहलाता है आर्जव। आर्जव अर्थात सरल परिणाम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, नीचे से तीसरी लाइन है 116 पेज की। योगों की अवक्रता को आर्जव कहते हैं। योगों की अवक्रता अर्थात सरलता, टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होना। योगों की मतलब योग किसे कहते हैं? योग क्या है? योग क्या है मीना चाची? मन वचन काय का जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। बढ़िया। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। और उन योगों का योग कह देते हैं। मन वचन काय को भी काय वांग मन कर्म योगा, मन वचन काय को भी फिर योग उपचार से कह दिया जाता है। तो योगों की अवक्रता अर्थात मन वचन काय की जो अवक्रता यानी जो सरलता है, अवक्रता यानी सरलता, उसको आर्जव कहते हैं। अर्थात मन वचन काय रूप योगों की सरलता को आर्जव कहते हैं। यहाँ अर्थ करके लिखा है अर्थात में मन वचन काय रूप योगों की सरलता। बाहर में जो मन में है, तो जो मन में आए उल्टा पुल्टा भला बुरा कुछ भी कह दो अपन को, हमको तो सरलता रखनी है, इसका अर्थ ये नहीं है। आर्जव का अर्थ क्या है कि हमको मन वचन काय में सरलता रखनी है। तो हमारे मन में आया इसको भला बुरा कहना, तो हमने तो कह दिया। हमारे मन में आया एक चाटा लगाए और लगा दिया, हमने तो सरलता रखी है। इसका नाम सरलता नहीं है। सरलता का मतलब क्या है कि हमारे मन में यदि हम चाहते हैं कि वचन में हमारे बुराई नहीं आए, काया से हमारे गलत काम नहीं हो, तो हमारा मन ही इतना पवित्र हो कि हमारे मन में इतने पवित्र भाव आए कि वो वचनों में भी आ जाए और शरीर में भी यानी उसी अनुरूप क्रिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे अंदर कुछ छुपाने का भाव नहीं है। जैसे हमारा जीवन इतना सहज और सरल हो तो हमको कभी ऐसा नहीं कहना पड़े किसी को कि किसी को बताना मत, किसी को कहना मत, ऐसा भाव होता है। कुछ बातें हम कहते हैं किसी को कहना मत, तो ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपनी बातों को ऐसा बनाएं कि सबको पता भी लगे तो भी हमको कोई इससे तकलीफ ना हो। इसका मतलब है मन वचन काय की सरलता, कि हमारे मन में तो कुटिलता भरी है और वो कुटिलता बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, और घमासान होगा। तो मन में दूसरे के प्रति बुरे विचार आए ही नहीं, वो मन में उत्पन्न ही ना हो, उनका नाम है। मन में नहीं उत्पन्न होंगे तो वाणी में नहीं आएंगे, और वाणी में नहीं आएंगे तो फिर शरीर में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को ही पवित्र बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर मन वचन काय की सरलता कही है। और यदि वास्तव में हमारा मन अपवित्र है, बहुत बुरे विचार आते हैं, तो उनको मन में ही रहने दो, उनको वाणी तक मत लाओ। क्योंकि यदि इतने बुरे विचार वाणी में आ जाएंगे तो महाभारत में बिना रहेगी नहीं। और यदि शरीर में भी उनको फॉलो कर दिया, मन में आ गया चाटा लगा दो, और मुंह से बोल दिया चाटा लगा दूंगी, और लगा भी दिया चाटा। बच्चों को भी चाटा लगाना सरल नहीं है, घमासान हो जाता है। सब बराबर के कोई नहीं सहन करता है, तो घमासान हुए बिना नहीं रहता है। इसलिए अगर कोई छोटा विचार मन में आ गया है तो उसको वहीं स्टॉप करो। वचन तक भी आ गया है तो वहीं स्टॉप करो, उससे आगे नहीं आने दो। अब शरीर में आ गया है जब तो क्या कहें, आ ही गया है। तो यहाँ मन वचन काय की सरलता का मतलब है कि कोई भी खोटे विचार जो कषायों के परिणाम है वो हमारे मन में ही उत्पन्न न हो, वो आर्जव कहा जाता है। अभी उत्तम आर्जव क्या है? ये तो आर्जव की बात की है। व्यवहार, यहाँ जो स्वरूप बताया जा रहा है, यहाँ व्यवहार धर्म की मुख्यता से ये स्वरूप बताया जा रहा है, क्योंकि निश्चय धर्म है वो तो शुद्धात्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप है, भावना रूप है।
तो ये जो 10 धर्मों का स्वरूप बताया जा रहा है वो व्यवहार की मुख्यता से ही बताया जा रहा है। लेकिन निश्चय से उत्तम आर्जव धर्म क्या है कि आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो कुटिलता के अभाव रूप सरल पर्याय, सरलता रूप पर्याय उत्पन्न होती है, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो कुटिलता के अभाव रूप सरलता रूप पर्याय उत्पन्न होती है, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। सम्यक दर्शन पूर्वक उत्पन्न हुई जो सरलता है, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म। इस तरह से ये उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा यहाँ हुई है। बातें बहुत है उसमें, काफी 10 लक्षण के प्रवचनों में अपन सुनते हैं और बहुत सारी बातें चलती है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन उत्तम सत्य की तरफ। उत्तम सत्य किसे कहते हैं? देखिए, इस क्रम में भी ऐसा रहता है, पहले शौच को लेना है कि पहले सत्य को लेना है। जब 10 लक्षण होते हैं तब भी थोड़ा सा ऐसा होता है, कई जगहों पे सत्य धर्म पहले लिया जाता है, कई जगहों पे शौच धर्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी धर्म, क्योंकि धर्म आगे पीछे होते नहीं है एक्चुअल में। ये तो 10 दिन में हमने 10 को बांट दिया है। धर्म सारे के सारे एक साथ ही प्रकट होते हैं। पहले दिन उत्तम क्षमा प्रकट होता है, दूसरे दिन उत्तम मार्दव प्रकट होता है, तो वो क्षमा खत्म हो जाती होगी दूसरे दिन। और पहले दिन उत्तम क्षमा प्रकट हुआ तो पहले दिन तो घमंड तो रहता है, मार्दव ऐसा नहीं है। दसों ही धर्म, क्योंकि कल भी हम बात की थी, एक चारित्र गुण की ही पर्याय है। चारित्र गुण की 10 पर्याय नहीं है, पर्याय एक ही है, एक ही पर्याय है चारित्र गुण की। उनको 10 तरह से कहा गया है, 10 रूपों में कहा गया है। इसलिए पहले ही दिन 10 धर्म है। पहले ही दिन मतलब जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो 10 धर्म, सम्यक यानी पंचम गुण स्थान हुआ तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप 10 धर्म, और मुनि दशा आई है, भावलिंगी पना आया है, तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप धर्म, वो एक साथ ही प्रकट होते हैं, उनमें क्रम नहीं होता। लेकिन यहाँ बताने के लिए क्रम है, 10 दिन में 10 को बांटने के लिए क्रम है। तो पहले कौन सा है? तो वास्तव में तो 10 ही एक साथ है, पर जब हम 10 में बांट रहे हैं, बोलना है, पढ़ना है, तो पहले कौन सा बोले? तो यहाँ हमको उत्तम सत्य पहले कहा है। अदरवाइज 10 लक्षण के विधान वगैरह में या दूसरी जगह भी हम उत्तम शौच को पहले ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? उसके लिए रीजन है कि उत्तम क्षमा है वो क्रोध के अभाव, उत्तम मार्दव है वो मान के अभाव, उत्तम आर्जव है वो माया के अभाव। तो अब चौथी कषाय बची है लोभ। तो लोभ के अभाव बताने के, लोभ के अभाव रूप है उत्तम शौच। तो लोभ, क्योंकि चारों कषायों के अंत में है, तो लोभ का अभाव हुआ, मतलब चारों ही कषायों का अभाव हुआ, तो उसको लोभांत कषायों के अभाव रूप भी शौच अर्थात पवित्रता प्रकट होती है। तो कषायों के अभाव में प्रकट होने वाली पवित्रता का नाम शौच है। तो इस अपेक्षा से 4th नंबर पे शौच को ले लिया जाता है। पर जैसे यहाँ भी लिया है और इस बार में भी उत्तम क्षमा मार्दव ने वहाँ पे शौच पहले लिया है, पर और जगह विधान यानी पूजन वगैरह में वहाँ भी सत्य को पहले लिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्य पूर्वक पवित्रता आती है, सत्य का अभाव हो और फिर लोभ का भी अभाव हो, तो उस पूर्वक पवित्रता आती है। ऐसा करने बताने के लिए सत्य को भी पहले ले लेते हैं। तो इसमें कोई आग्रह वाली बात नहीं है। और जहाँ जैसी परंपरा चलती हो 10 दिनों में, 10 धर्म में, जहाँ चौथे दिन शौच धर्म मनाया जाता हो वहाँ शौच मनाए, जहाँ सत्य मनाया जाता हो वहाँ सत्य मनाए। इसमें कोई पाप पुण्य लगने वाली कि किसी को दोष लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर अपने सत्य की चर्चा पहले है, तुम सत्य की चर्चा कर रहे हैं पहले। उत्तम सत्य, देखिए, सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना उसे सत्य कहते हैं, अर्थात प्रशस्त जनों के प्रति समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। सत्य अर्थात सामान्य रूप से सत्य किसे कहते हैं? बालबोध में परिभाषा दी है, जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना उसे झूठ कहते हैं, और जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही कह देना उसका नाम सत्य है। इस बालबोध में परिभाषा दी है। हमने तत्वार्थ
शास्त्र में सत्य की परिभाषा पड़ी है? बताएंगे कोई? असदभिधानम अनृतम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। असद अभिधानम अनृतम, असत का अभिधान, असत जो वस्तु नहीं है, असत, असत्य है ना शब्द, असत्य, असत्य यानी असत, सत्य यानी जिसकी सत्ता है, और असत जिसकी सत्ता नहीं है। तो जो बात है नहीं, जो वस्तु स्थिति नहीं है, जो पदार्थ जैसा नहीं है, वैसा नहीं कह के उस पदार्थ को वैसा नहीं कहा, उस परिस्थिति को वैसा नहीं कहा, उस घटना को वैसा नहीं कहा और कुछ और कहा, तो वो असत अभिधान, असत अभिधानम अनृतम, अनृतम यानी असत्य, झूठ। तो जो वस्तु या जो अवस्था, पर्याय, जो भी बात चल रही है, जो भी परिस्थिति की, घटना की, जैसी है वैसी नहीं कही, उससे विपरीत कही, तो वो असत, असत वस्तु का कथन करना वो असत्य कहलाता है। और असत्य नहीं बोलना, जो वस्तु जैसी है वैसी ही कहना, वो सत्य है। जो वस्तु जैसी है, आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा, आत्मा का स्वरूप जीव, जीव है, ज्ञान स्वभावी है, और शरीर अजीव है, पुद्गल है। जीव को जीव कहना, शरीर को शरीर कहना, जीव को जीव जानना, शरीर को पुद्गल जानना, तो ये तो हुआ सत्य। लेकिन जीव को शरीर जाना, शरीर को जीव जाना, तो क्या हुआ? ये असत्य हो गया। ये वस्तु ऐसी नहीं थी और ऐसी नहीं थी, और हमने उसको वैसा कहा, जैसा कह दिया वैसा ही जान लिया, मान लिया। तो सत्य मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही जानना, ये सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म है। यद्यपि सत्य धर्म है और धर्म है वो आत्मा का गुण है, लेकिन फिर भी उसको वाणी से जोड़ा जाता है। वाणी है वो पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल की पर्याय है, और सत्य धर्म वो आत्मा का धर्म है, आत्मा में प्रकट होता है, वाणी से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ भी वही परिभाषा व्यवहार से दी है कि सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना, जो भी सज्जन है वो सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना। तो क्या जो सज्जन नहीं उनके प्रति खोटे वचन बोलना, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, लेकिन सबसे उसको जोड़ा है कि जो सज्जन है, सज्जन किसे कहते हैं? सज्जन किसे कहते हैं? बोलिए निशान जी। जेंटलमैन को सज्जन बताइए, गुरुदेव की लैंग्वेज में बताइए। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जाने, वैसा ही माने, वैसा ही आचरण करे, वही सज्जन है। सत स्वभावी आत्मा की जिसे खबर है, सत, सत कौन है? सत आत्मा है। सत स्वभावी आत्मा की जिसे खबर है वो जन, वो व्यक्ति सज्जन है। सज्जन कौन है? कि जिसे अपने सत स्वभाव की खबर है, जिसे अपनी सत्ता की खबर है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे सत स्वभावी आत्मा की जिसे खबर है वो सज्जन है। ये तो निश्चय से सज्जन हुआ। और व्यवहार से कि जिन जिनको ऐसे अपनी आत्मा की खबर है वो सब भी सज्जन ही है। निश्चय से मैं सज्जन हूँ यदि मुझे अपनी आत्मा की खबर है, और बाहर में भी जिनको ऐसे अपनी आत्मा की खबर है वो सज्जन है। तो उन सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना उसे सत्य कहते हैं। अर्थात प्रशस्त जनों के प्रति समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। प्रशस्त जन का अर्थ भी वही है कि जो पुण्य पुरुष हैं, प्रशस्त का अर्थ पुण्य होता है, जो पुण्य पुरुष हैं, पवित्र पुरुष हैं, अर्थात आत्मा की जिन्हें खबर है, ऐसे सज्जन लोग हैं, उनके प्रति समीचीन, समीचीन अर्थात जो यथार्थ वस्तु स्वरूप है, ऐसे समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। ये व्यवहार से सत्य की बात हुई है। कल हम और अभी इसमें चर्चा करेंगे सत्य वचन और सत्य धर्म में क्या अंतर है। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग देख के आएंगे तो आप लोग उससे पूछ लेंगे, नहीं तो अपन चर्चा करेंगे।
कि सत्य वचन और सत्य धर्म में क्या अंतर है। यदि सत्य वचन को ही सत्य धर्म कहा जाए तो क्या दिक्कत होगी, क्या क्या पढ़े। पहले आप लोगों ने जब अपन ने नवाध्याय पढ़ा था, उन्होंने पहले पढ़ा है, उनके नोट्स भी बने हुए हैं, ये क्वेश्चन आंसर में भी दिया था मैंने। तो आप लोग पढ़ के आएंगे तो अपन वैसे चर्चा करेंगे, नहीं तो अपन फिर उसको लेंगे कल। अभी समय लगभग हो गया है, यही पूरा करते हैं। जय श्री राम।